हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव सिलेबस के चेंजेस जो दिसंबर 25 एग्जाम से एप्लीकेबल हैं। आईसीएसआई ने कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस किए हैं सिलेबस में और ये जानना हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईसीएसआई टाइम टू टाइम सिलेबस अपडेट करता है ताकि कंटेंट और रेलेवेंट और प्रैक्टिकल बन सके। इस बार का अपडेट स्पेशली सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए है। कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, कुछ चैप्टर्स प्रोफेशनल लेवल पर शिफ्ट कर दिए गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये चेंजेस दिसंबर 2025 एग्जाम से एप्लीकेबल हैं। तो अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिर्फ नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 1 के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। ग्रुप 1 में आपके पास दो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर चेंजेस आए हैं, जो कि है जेआईजीएल एंड सेकंड है कंपनी लॉ। दोनों ही हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों सब्जेक्ट्स में काफी नोटिसेबल चेंजेस नोटिस किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेआईजीएल की। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो हटा दिया गया है। इसको रिमूव करके प्रोफेशनल लेवल पर शिफ्ट कर दिया गया है। स्टैम्प एक्ट भी हट गया है एग्जीक्यूटिव लेवल से। रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसमें टोपा यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी इंक्लूडेड था, अब इसका भी एग्जीक्यूटिव में रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी प्रोफेशनल में कवर किया जाएगा। एंड सोवा सीएसईटी लेवल में डाल दिया गया है, मतलब अब आपको एग्जीक्यूटिव में ये एक्ट भी नहीं पढ़ना। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एलिमिनेट करे गए हैं, जैसे आर्बिट्रेशन वाले चैप्टर से हाई कोर्ट के रूल्स बनाने की पावर और मेडिएशन रूल्स, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ पोर्शन हट गए हैं, जैसे कि फाइनेंस बिल, लेजिस्लेटिव बिल, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज। तो ये आपका जेआईजीएल का उन्होंने जितना भी कंटेंट को रीस्ट्रक्चर किया है वो आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस आई हैं। तो ओवरऑल जेआईजीएल अब थोड़ा कंसाइज हो गया है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं कंपनी लॉ की। कंपनी लॉ के अंदर यहाँ पे एक तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का जो टॉपिक है और क्लास एक्शन सूट्स का जो टॉपिक है, जो हमारे मर्जर अमेलगमेशन वाले चैप्टर में से था, वो टॉपिक्स हटाए गए हैं और दो चैप्टर शिफ्ट हुए हैं प्रोफेशनल लेवल पर, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अब एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स का बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा, ये प्रोफेशनल स्टेज में डिटेल से कवर किए जाएंगे। ये एक रिलीफ की बात है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कंपनी लॉ ऑलरेडी एक हैवी सब्जेक्ट है। अब चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 में जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं वो सब्जेक्ट है ईसीआईपीएल। यहाँ भी कुछ चैप्टर्स अब प्रोफेशनल लेवल में शिफ्ट कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कौन से। ईसीआईपीएल के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो हमारे 3 चैप्टर्स हटाए गए हैं। एक तो हमारा बेनामी चैप्टर है, एक हमारा एफईओ चैप्टर है, लॉ रिलेटिंग टू फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, और एक हमारा ईसीबी चैप्टर है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। मतलब अब एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को इन हैवी और टेक्निकल टॉपिक्स की टेंशन लेने की नीड नहीं पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे इसका स्टूडेंट्स के लिए क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहली बात, सब सिलेबस अब कंसाइज हो गया है। आपको अब कम मैथ्स और कम टॉपिक्स कवर करने हैं, जो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी मैनेजेबल बना देंगे। और फोकस अब एग्जीक्यूटिव लेवल पर मेनली कॉर्पोरेट और जनरल लॉ पे ज्यादा है। तो जो टॉपिक्स प्रोफेशनल में शिफ्ट हुए हैं उन्हें अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, वो आपको अगले स्टेज पर डिटेल में मिलेंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस नए सिलेबस के लिए। तो सबसे पहले तो आपको जो अपडेटेड आईसीएसई मटेरियल अभी आईसीएसई इशू करेगा वो आपको रेफर करना है आपके तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि जीआईजीएल, कंपनी लॉ और ईसीआईपीएल हैं। पुराना मटेरियल रेफर करने की गलती नहीं करनी है। रिमूव टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली स्किप कर दो। अब जो सिलेबस बचा है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मल्टीपल रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस करो। फोकस करो कोर सब्जेक्ट्स और एग्जाम राइटिंग प्रैक्टिस पर, क्योंकि अब कम सिलेबस होने का मतलब है कि एग्जामिनर डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे लेटेस्ट चेंजेस इन सीएस एग्जीक्यूटिव सिलेबस जो दिसंबर 2025 अटेम्प्ट से एप्लीकेबल हैं। मुझे लगता है ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली चेंज है। वर्कलोड थोड़ा कम हो गया है हम लोगों का, और अब आप अपनी प्रिपरेशन और फोकस्ड वे में कर सकते हो। याद रखो, चेंज हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होता है।
आपको सिर्फ अडेप्ट करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्मार्टली अलाइन करना है न्यू सिलेबस के हिसाब से। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।